और चलिए अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। तो यूपी में अब बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2027 की शुरुआत कर दी है और बीएसपी की तरफ से अब कोशिश है कि 2027 में कुछ कमाल किया जाए। इस सब के बीच में पार्टी के संयोजक ने हाथरस की रैली से चुनावी शंखनाद जब किया तो कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा से अखिलेश यादव को अंकल कह के पुकार दिया। ऐसे में अब कैसे कांग्रेस और सपा हमलावर मोर्चा खुलती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती का चुनावी संदेश लेकर सोमवार को यूपी के हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं के सामने मायावती को 5वीं बार सीएम बनाने का संकल्प लिया। जिसके बाद आकाश आनंद ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों को निशाने पर लिया। सबसे पहले बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। अपने चुनावी भाषण में उन्होंने राहुल को अंकल कहकर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। अपने नेता राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस ने भी आकाश आनंद को जवाब देने में देरी नहीं करी। पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेता प्रेम सिंह मीना का आकाश पर पलटवार देखने को मिला। प्रेम सिंह मीना ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी के इशारे पर बयान देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मीना ने लिखा कि मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने जो भाषण दिया उसकी पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार की थी। मायावती के भतीजे ने मंच से सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं बोला, बल्कि अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आकाश आनंद ने राहुल को अंकल कहने के बाद अखिलेश को भी अंकल कहने का मौका नहीं छोड़ा और मंच से अपनी और अखिलेश की उम्र की तुलना भी कर दी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। एसपी चीफ को अंकल कहे जाने पर समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। पार्टी की ओर से काउंटर अटैक भी किया गया। आकाश को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज सामने आए। देखिए, मुझे लगता है कि अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए। वो एक बड़े दल के बड़े नेता हैं और बधाई है इनको कि उन्होंने अपना शंखनाद किया और चुनावी प्रक्रिया में गए हैं। लेकिन हालांकि उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वही दो व्यक्ति हैं जो हक और हितों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में। आज अगर कोई भी भरोसा जता रहा है तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पे भरोसा जता रहा है। अब चाहे उनकी उम्र चाहे जैसी भी हो, लेकिन यूथ उनको आइकन मान रहा है, यूथ उनको अपना मान रहा है। तो आने वाले समय में परिणाम भी वही दिखाएगा। आकाश आनंद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने स्टेज से अखिलेश की पीडीए पर भी हमला किया। अपनी बुआ मायावती के एक ट्वीट का हवाला देते हुए पीडीए की तुलना गिरगिट से कर दी। बीएसपी संयोजक आकाश आनंद यहीं पर नहीं रुके। सूबे के बदमाशों के खिलाफ हो रहे नॉन स्टॉप एनकाउंटर को भी राजनीतिक रंग दे दिया और कहा कि पुलिस की आड़ में यूपी में गुंडा राज चल रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती का चुनावी संदेश लेकर सोमवार को यूपी के हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं के सामने मायावती को 5वीं बार सीएम बनाने का संकल्प लिया। जिसके बाद आकाश आनंद ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों को निशाने पर लिया। सबसे पहले बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। अपने चुनावी भाषण में उन्होंने राहुल को अंकल कहकर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। तो अगर गलती
गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। अपने नेता राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस ने भी आकाश आनंद को जवाब देने में देरी नहीं करी। पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेता प्रेम सिंह मीना का आकाश पर पलटवार देखने को मिला। प्रेम सिंह मीना ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी के इशारे पर बयान देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मीना ने लिखा कि मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने जो भाषण दिया उसकी पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार की थी। मायावती के भतीजे ने मंच से सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं बोला, बल्कि अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आकाश आनंद ने राहुल को अंकल कहने के बाद अखिलेश को भी अंकल कहने का मौका नहीं छोड़ा और मंच से अपनी और अखिलेश की उम्र की तुलना भी कर दी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। एसपी चीफ को अंकल कहे जाने पर समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। पार्टी की ओर से काउंटर अटैक भी किया गया। आकाश को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज सामने आए। देखिए, मुझे लगता है कि अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए। वो एक बड़े दल के बड़े नेता हैं और बधाई हो इनको कि उन्होंने अपना शंखनाद किया और चुनावी प्रक्रिया में गए हैं। लेकिन हालांकि उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वही दो व्यक्ति हैं जो हक और हितों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में। आज अगर कोई भी भरोसा जता रहा है तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पे भरोसा जता रहा है। अब चाहे उनकी उम्र चाहे जैसी भी हो, लेकिन यूथ उनको आइकन मान रहा है, यूथ उनको अपना मान रहा है। तो आने वाले समय में परिणाम भी वही दिखाएगा। आकाश आनंद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने स्टेज से अखिलेश की पीडीए पर भी हमला किया। अपनी बुआ मायावती के एक ट्वीट का हवाला देते हुए पीडीए की तुलना गिरगिट से कर दी। बीएसपी संयोजक आकाश आनंद यहीं पर नहीं रुके। सूबे के बदमाशों के खिलाफ हो रहे नॉन स्टॉप एनकाउंटर को भी राजनीतिक रंग दे दिया और कहा कि पुलिस की आड़ में यूपी में गुंडा राज चल रहा है।